नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी की निंदा हो रही है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी को उनके इस तरह की अभद्रता पर उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने बताया कि उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की महिलाओं पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और पार्टी को तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूकेडी की जिलाध्यक्ष पूनम टमटा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरिता रावत ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान की कड़ी निंदा की है और भाजपा हाईकमान से उनके निष्कासन की मांग की है। नमस्कार साथियों, मैं पूनम सिंह टमटा, पौड़ी जिला अध्यक्षा, उत्तराखंड क्रांति दल। भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने जो अभद्र व्यवहार किया वो तो निंदनीय है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कड़ी निंदा और कड़ा विरोध मैं भाजपा की उन महिला नेत्रियों का करती हूँ जो उस वक्त उस दौरान वहां पर मौजूद थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। और सबसे सोचने वाली बात है कि अभी तक किसी भी भाजपा महिला नेत्री का इस संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या वह नारी नहीं है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक पदाधिकारी होने से पहले और एक किसी भी दल के सदस्य होने से पहले एक महिला हैं और महिलाओं का सम्मान पूरे जगत में होना चाहिए। जय उत्तराखंड, जय नारी शक्ति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जिस तरह से एक बहुत अपमानजनक बयान दिया है उत्तराखंड की एक वरिष्ठ महिला नेत्री के प्रति, वो बेहद शर्मनाक है और इसके लिए उन्हें तुरंत अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। भाजपा जिस तरह से बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उत्थान और सुरक्षा की बात करती है और इस तरह का नारा भी उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह की हरकतें उनके एक वरिष्ठ नेता कर रहे हैं उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के प्रति कहीं ईमानदार हों। और ये भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें यह भी आभास नहीं है कि उत्तराखंड की जो नारी है उसने अपनी कुर्बानी देकर इस प्रदेश का निर्माण करवाया है। और जिस तरह का अनर्गल बयान उन्होंने दिया है, मैं उत्तराखंड की मातृशक्ति से विनती करूंगा कि जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने उत्तराखंड की माताओं बहनों के खिलाफ की है, उसकी सख्त से सख्त सजा भाजपा को सत्ता से बाहर कर वे दे सकते हैं। भगत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है और वो शर्मनाक इसलिए भी है कि वो पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाता है और इनकी जो बलात्कार को संरक्षण देने वाली जो मानसिकता है ये उसको भी दर्शाता है। और रही बात इंदिरा हृदय जी को जो कहने की, जो उन्होंने उनके खिलाफ में कहा है, तो मैं ये कहूँगी कि हर माँ बूढ़ी होती है, अब बूढ़ा सबको ही होना है और बूढ़ों के प्रति ही ज़्यादा सम्मान होता है। और यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं? और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात मैं ये कहूँगी कि जब वो भाषण में ये बात कह रहे थे तो वहाँ पर भाजपा की नेत्रियाँ भी थी, महिलाएं थी जो मुँह छुपा करके हंस रही थी। एक महिला के अपमान में जो वो हंस रही थी तो ये लग रहा था कि उन्हें भी शर्म आ रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये कहूँगी, ये निवेदन करूँगी कि आपको इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, इनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान हो उस व्यक्ति को पद पर बैठाना चाहिए। मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने मसूरी शहर के विकास को लेकर पत्रकारों से बातचीत की है। वहीं उन्होंने दावा किया कि मसूरी के विकास के लिए कटिबद्ध हैं वो, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो लगातार कई योजनाओं के तहत मसूरी का विकास कर रहे हैं। दरअसल मसूरी शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मसूरी पेट्रोल पंप के पास 212 गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार होने जा रही है। वहीं जीरो पॉइंट के पास भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 400 वाहनों की पार्किंग बनाने की योजना लगभग तैयार हो चुकी है और विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट को लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। कुछ टेक्निकल
समस्या के चलते योजना पास नहीं हो रही, लेकिन जल्द ही इसको कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मसूरी में टनल भी बनाई जानी है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है और टनल को लेकर डीपीआरपी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही पीने के साफ पानी को लेकर भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसूरी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और कल ही अगर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा है, एसपीए के माध्यम से मसूरी से लेकर प्रिंस चौक तक पूरी सड़क को हम बना रहे हैं, काठगंज रोड को हम बना रहे हैं, किमाड़ी मार्ग को हम बना रहे हैं। और मसूरी विधानसभा के अभी 3 तारीख को हमने एक पीएनजीएफसी की 11.5 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया। उसका 32 चरणों का पैसा भी हमने स्वीकृत कर दिया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने काम इन 5 सालों में हुए हैं आज तक कभी हुए नहीं होंगे। इसी प्रकार 0 पॉइंट पर हमारी पार्किंग शीघ्र ही हमारा उस कंपनी के साथ डेमो होने जा रहा है। उसका उन्होंने डेमो में दिखा दिया है बीसी को और हमारे को। हमारी किंगटेड की पार्किंग है लगभग पूरी होने की स्थिति में है और ये बनने के बाद यहाँ की जाम की समस्या का निदान होगा। ओटीएस में देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। जब अधिकारी चेंज होते हैं तो थोड़ा सा क्योंकि पूर्व में जो बनाया था तो वीसी अभी नया है, ही इज वेरी पॉजिटिव और उन्होंने जो है बनाकर शासन को भेजा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ थे क्योंकि उसको कैबिनेट से पास होना है और सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर थोड़ी देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। शीघ्र ही कैबिनेट होगी और कैबिनेट से निर्णय होगा और ओटीएस की जो मेरी समस्या उसका भी समाधान। गढ़वाल मंडल के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर भारती राणा रुड़की सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई। यहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, वार्डों सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं ज्यादातर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई और जहां खामियां नजर आईं उनको सुधारने के लिए अस्पताल के सीएमएस को निर्देश दिए गए। देखिए एक्चुअली ये ऑफिशियल विजिट थी और ये हम बिना बताए आए हैं। आज मेरे साथ 2 लोग और हैं और ये निदेशक की ड्यूटी होती है कि वो अपने सभी चिकित्सालयों को एक बार देखें और कैसी व्यवस्थाएं हैं या कोई कमी तो नहीं है ये देखें। इसके क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए थे। चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं मैं क्या कहना चाहूँगी कि 95% व्यवस्थाएं मुझे ठीक ठाक लगी। यहाँ पे 1-2 चीज़ें जो कमी मुझे लगी वो मैंने सीएमएस डॉक्टर कंसल को बता दी हैं और वो हम दोबारा चाहेंगे कि 15 दिन में या 1 महीने में आकर के, जैसे इमरजेंसी की थोड़ी मुझे कमी नज़र आई और एक मुझे जन औषधि केंद्र की कमी नज़र आई। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्थित पाई गई। सभी तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। नसबंदी केसेस किए जा रहे हैं, सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके अलावा ऑर्थो की सर्जरी अभी चल रही थी ओटी में, आई सर्जरी यहाँ पे हो रही है, जनरल सर्जरी भी हो रही है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो DIC जो होता है हमारा छोटे बच्चों के लिए, उसकी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे कान की बीमारियाँ, आप फिजियोथेरेपी ले लो, वो सभी कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। ब्लड बैंक बहुत अच्छा है और लैब की मैं तारीफ करना चाहूँगी। लैब में हर तरह की मशीन उपलब्ध है। तो मैं समझती हूँ बायोकेमिस्ट्री से लेकर के थायराइड टेस्ट तक भी यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो एक ये अच्छी उपलब्धि है। संयुक्त चिकित्सालय होने 106 बेडेड चिकित्सालय है। तो व्यवस्थाएं मुझे ऑलमोस्ट अच्छी नज़र आई। 2 कमियां मुझे थी, वो मैंने बार बार डॉक्टर कंसल को बोला है कि प्रतिदिन एक राउंड लें और सफाई भी ठीक पाई गई है, लेकिन प्रतिदिन राउंड लेते हुए इमरजेंसी की व्यवस्थाओं को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में पिछले साल से रुके हुए व्यापार मंडल के चुनाव की सरगर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं। लगातार इससे पहले व्यापार मंडल सदस्यता अभियान चला रहा था और वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में लगभग 2500 वोटर हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इसी महीने की 10 जनवरी को व्यापारियों का नामांकन और उसके बाद 17 जनवरी को व्यापार मंडल के चुनाव कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बताते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि किच्छा के व्यापार मंडल का चुनाव पिछले साल ही हो जाता, लेकिन कोरोना काल के चलते नहीं हो पाया, इसलिए 17 जनवरी को अब चुनाव हो रहे हैं।
देखिए, जो 29 दिसंबर की शाम को जो गुरु नानक टायर्स में गोलीकांड की जो घटना हुई थी, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी, उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोलीकांड की घटना हुई है। इसमें 4 जो शूटर थे, साथ साथ में 2 अन्य जो योजना बनाने वाले थे, वो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और साथ साथ में जो टीमें हैं वो अभी भी उनके साथ में जो गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीमें वो बाहर में लगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी शेष बदमाशों का भी हम गिरफ्तार करके इस जो पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया था पूरे मामले में, तो क्या सर कितनी सत्यता है मामले में? देखिए, इस एंगल पे पुलिस ने काफ़ी जांच की है, लेकिन हम अभी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट से मना नहीं कर रहे हैं। उसके गैंग के मेंबर से उसमें शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन इस पर अभी जांच करें। बहुत डिटेल में इसके बारे में बताना नहीं चाहूँ, क्योंकि अभी शूटर्स को अरेस्ट करना हमारा शेष है। चमोली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। वहीं इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपी का नाम पूजा सिसोदिया बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही पोखरी इलाके के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि ऋषिकेश एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ 70,000 रुपए की ठगी की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पूजा सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में पकड़े गए आरोपी के साथ अभी वो फरार है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। आकाश सिसोदिया नाम का एक व्यक्ति एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर उससे 70,000 रुपये लेकर उसके यहाँ ठगी कर ली गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसकी जांच की गई और तब से अब तक, क्योंकि ये आकाश सिसोदिया का खाली उसके पास नाम था और एक मोबाइल नंबर था, इसके अलावा उसके पास कोई डिटेल नहीं थी। इसको गहनता से इसका विवेचना करते हुए और एसओजी के माध्यम से सर्वेलाइंस से ट्रेस करते हुए कल दिनांक 6 जनवरी को ऋषिकेश हरिपुर कला से एक आकाश की सहअभियुक्ता पूजा सिसोदिया, जो उसकी पत्नी है और जिसके खाते में ठगी के पैसों का लेन देन होता है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसको आज न्यायिक परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। मसूरी बांसवाला गांव के समीप बरसाती नाले में एक महिला का शव मिला है, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर देहरादून पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला का शव मिला और मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। वो इस बात की जांच कर रही है कि ये शव यहां पर कैसे है और क्या इसकी हत्या की गई है या ये आत्महत्या है। मसूरी कोतवाल देवेंद्र रसवाल ने बताया कि मसूरी किमाड़ी मार्ग बांसवाला गांव के पास जंगल में बरसाती नाले में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अज्ञात महिला के शव को कब्जे में लिया गया। उन्होंने बताया कि शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना प्रतीत होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है अभी तक और उन्होंने ये भी बताया कि शव का मौके पर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए देहरादून कोरोनेशन अस्पताल की मॉर्चरी में भेजा गया है। ये सिटी कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली कि किसी महिला का जो है शव एक कंडियाना गांव के पास 2 किलोमीटर करीब ऊपर जंगल में पड़ा मिला है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे हैं तो देखा कि एक महिला का शव जो है छत बिछत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को शिनाख्त के लिए जो है कोरोनेशन अस्पताल भेजा जा रहा है। 72 घंटे के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रुद्रपुर की गल्ला मंडी में बीती 29 दिसंबर की रात हुई फायरिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पकड़े गए आरोपी के 4 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वारदात ब्याज के पैसों की लेन देन को लेकर की गई। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि ब्याज के पैसों की वसूली को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। उधर दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि फायरिंग करने वाले बदमाशों ने फोन करके 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सहित फरार 4 आरोपियों की खोज कर रही है। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। तो यहां पर ब्याज के पैसों के लेन देन को लेकर यहां पर फायरिंग की गई थी और फायरिंग की वारदात पर बड़ा खुलासा हुआ है।
पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। रुद्रपुर की यह घटना हम आपको बता रहे हैं और वारदात का जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की है। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 48 मामलों पर सुनवाई की और इसमें 12 मामलों का निस्तारण मौके पर ही उन्होंने कर दिया, जबकि 8 मामलों में जांच टीम गठित की गई है। टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है तो वो आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। सुनवाई में उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जिले के लोग भी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के साथ ही सुनवाई में आयोग के उपाध्यक्ष, सचिव सहित जिले के पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सुनवाई में कुछ अधिकारियों के न पहुंचने पर आयोग के अध्यक्ष ने उनका वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। हमारे पास हमने यहाँ आज टोटल 48 केसेस की सुनवाई की गई है। उन 48 केसेस में से 12 जो केसेस हैं उनका तो कम्प्लीटली निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें कंप्लेनेंट भी सेटिस्फाइड थे। बाकी जो बैलेंस जो केसेस बचे हुए 36, उनमें हमने कुछ में आगे की डेट लगाई है, कुछ में अधिकारी जो उपस्थित नहीं हुए थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए लिखेंगे, जिससे कि वो आगे इस तरह की वो ना करें कि कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की, कंप्लेनेंट आया, अधिकारी नहीं आए। कुछ में ऐसा भी हुआ कि कंप्लेनेंट नहीं आए हैं, तो लेकिन जो है आज काफ़ी केसेस का निस्तारण किया गया है। लालगुआ में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों टीबी के मरीजों की पहचान के लिए बड़ा अभियान चला रहा है। इस अभियान में नैनीताल जिले में लगभग 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग हजारों लोगों के बलगम की जांच करेगा, जिसमें 17 टीबी के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अब दूसरे चरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि जिले में टीबी की रोकथाम विभाग आशा कार्यकर्ताओं की मदद से इस अभियान को चला रहा है। इसके तहत व्यापक रूप से 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है और टीबी पॉजिटिव मरीजों का पता लगाकर उनका इलाज भी किया जाएगा। वहीं काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ठेला, सब्जी, ई रिक्शा चलाने वालों का बारीकी से सत्यापन किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के बीच आईटीआई थाने में सभी लोग अपना अपना सत्यापन करा रहे हैं। इस अभियान का मकसद इलाके के नशेड़ी और बिगड़े हुए लोगों की पहचान करना है। वहीं सभी लोगों को सत्यापन के लिए आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज लाने हैं। वहीं पुलिस का भी कहना है कि इस अभियान से शहर के नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों को पहचानने में मदद मिलेगी, जिसका असर आने वाले वक्त में शहर की कानून व्यवस्था पर पड़ने वाला है। ये थाना क्षेत्र में जो संदिग्ध, स्थानीय संदिग्ध और ये फड़, फेरी, ठेली लगाने वाले, ये और बाहरी संदिग्ध जो लोग हैं उनके जो उनको बुलाया गया, उनको लाया गया और उनका नाम पते नोट किए गए। उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखने हेतु कहा गया कि तुम्हारी गतिविधियों पे पुलिस को जो है नज़र रखी हुई है। उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है हमारे यहाँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और इनकी परेड कराई गई, इनको बुलाया गया, इनसे बातचीत की गई, कौन कहाँ का है पूरा रजिस्टर में नोट किया गया। नशेड़ी, इनमें कुछ लोग वो हैं जो नशे के आदी हैं, नशेड़ी भंगेड़ी हैं, उनको लाया गया। तो ये आज जो है हम जगह जगह जा कर के भी, जैसे चैती चौराहे पे भी हमने जो वहाँ पे नशेड़ी भंगेड़ी और संदिग्ध किस्म के जो लोग थे उनको भी हमने वहाँ पे बुला करके उनका नाम पते नोट किए गए। रुड़की में बीती 5 जनवरी को हुए ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने भगवापुर थाने से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किया गया ट्रक भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर एक दूसरा ट्रक भी बरामद किया गया है, जिसको पहले चोरी किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों की मदद से ढूंढ लिया है। खुलासा करते हुए एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि चोर ट्रक को मुजफ्फरनगर ले जाने की फिराक में था,
जिसे 1 लाख रुपए में सोनू नाम के एक शख्स को बेचने का सौदा तय हुआ था। वहीं ट्रक खरीदने की साजिश करने वाले सोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में बीती 12 नवंबर को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब पकड़ा गया आरोपी थाने का हिस्ट्री शीटर है और बीते 5 दिसंबर को एसएसपी हरिद्वार ने उस पर 2500 का इनाम भी घोषित किया था। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने बंदूक, गोलियां और एक बाइक भी बरामद की है और कार्रवाई शुरू की है। 11 नवंबर 2020 को इमरान पहलवान नामक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की घटना के संबंध में अंतर्गत धारा 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था और उक्त घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों आकिब उर्फ बकासुर एवं परवेज को 16 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उसी क्रम में एक अन्य अभियुक्त खुशनूद त्यागी, जो इस मामले में वांछित भी है और जिस पर 2500 रुपये का इनाम भी घोषित है, को क्षेत्राधिकारी रुड़की के नेतृत्व में टीम ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक .32 बोर पिस्टल और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ताइवान प्रजाति के एप्पल बेर की खेती अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी होने लगी है। प्रदेश में पहली बार उधम सिंह नगर के किच्छा में एक किसान एप्पल बेर का उत्पादन कर रहा है। इसके लिए किसान को पश्चिमी बंगाल की शबनम नर्सरी से मदद भी मिल रही है और कश्मीरी एप्पल बेर की पहली फसल मार्च में पूरी हो जाएगी। वहीं कश्मीरी एप्पल की पहली फसल को देख किसान खासा उत्साहित है। पिछले कई सालों से फलीय पौधों पर काम कर रहे पश्चिम बंगाल की नर्सरी शबनम के ऑनर आयान ने बताया कि ताइवान प्रजाति की कश्मीरी एप्पल बेर की खेती कर किसान कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा सकता है। मौजूदा वक्त में बाजार में इस वैरायटी के बेर की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है और इसकी खेती कर किसान 1 एकड़ में इसकी फसल से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकता है। ताइवान की प्रजाति है। ताइवान से हमारा बांग्लादेश के थ्रू हमारा शबनम नर्सरी कलकत्ता में आए थे, वहाँ से हम पांतनगर किसान मेला में आए थे। तो ये जो हमारा किसान भैया है उनको हम ये प्रजाति दिए थे। कश्मीरी एप्पल बेर इसका नाम है, मेनली कश्मीर के एप्पल जैसा होता है वो देखने में। बिल्कुल पहले किसान है, इस इधर लगा है। यह मार्केट वैल्यू आप मान के चलिए मिनिमम अभी तक मैच्योरिटी हुआ नहीं, इसका मैच्योरिटी होने में और भी 1 महीना लगेगी। इसके बाद इनको 55 से 60 रुपये के आसपास मिनिमम किलो बिकेगी। इसको मिठास में काफ़ी अच्छा रहेगा उस टाइम को। तो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ है अपना 8 महीने का, अप्रैल महीने को उनको लगाए थे, अप्रैल मंथ को। अभी तो हम लोग दिसंबर के लास्ट 31 दिसंबर में खड़ा है। मिनिमम मान के चलिए आपको, मतलब एकड़ के हिसाब बताएंगे तो एकड़ में मिनिमम सब कुछ सबसे खराब मिनिमम उनको 3 लाख रुपया मुनाफा मिलेगी आपका 1 एकड़ में। अगर उन्होंने सही से अगर मैनेजमेंट करे तो 3 लाख रुपया मुनाफा आराम से मिल जाएगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।